स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 8 दिनों में भारत में कोविड-19 के मामलों की तुलना में रिकवरी रेट अधिक रहा है, जो कि देशवासियों के लिए एक राहत की बात है। वहीं पिछले 24 घंटों में आई कोरोना रिपोर्ट्स की माने तो ये आंकड़ा 36,645 पर ही टिका रहा, जिससे अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96 लाख के पार पहुँच गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। वहीं कल यानी शनिवार को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई भी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। हालांकि इस बातचीत के बाद अब एक अगली मीटिंग 9 दिसंबर को होनी तय हुई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि कुछ घंटे के बाद ही इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन 2 खुराक वाली एंटी कोरोना वैक्सीन है और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में पहली खुराक दी गई है। अभी उनमें एंटीबॉडी का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। ब्रिटेन के बाद बहरीन दुनिया का दूसरा देश बन गया, जिसने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक की तरफ से विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बहरीन की सरकारी संवाद एजेंसी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के गहन विश्लेषण और समीक्षा के बाद बहरीन के स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन और बहरीन की तरफ से फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन के उपयोग की अनुमति दिए जाने के बाद अब कंपनी ने भारत में भी इसे उतारने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि कंपनी की भारतीय इकाई फाइजर इंडिया ने DCGI से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत देश में अपनी कोविड-19 वैक्सीन उतारने की अनुमति मांगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कोरोना को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के सफल परीक्षणों को देखते हुए अब हम इस महामारी के जल्द खत्म होने के सपने देखना भी शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी डेवलप्ड कंट्रीज से ये अपील की है कि टीकाकरण के दौरान सभी यह सुनिश्चित करें कि उनके देश के गरीबों को इसका लाभ आसानी से मिल सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देने के 3 दिन के अंदर ही रूस में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सार्वजनिक टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत सबसे पहले डॉक्टरों, शिक्षकों और ज्यादा खतरे झेल रहे अन्य लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मसौदा सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान दर्जनों हिंसक प्रदर्शनकारियों ने दुकान की खिड़कियां तोड़ दी, कारों में आग लगा दी और बैरिकेड्स भी जला दिए। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे, तब जाकर स्थिति को संभाला गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया है। कल यानी शनिवार को वल्डोस्टा, जॉर्जिया में आयोजित की गई पहली पोस्ट रैली में ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह डाला कि यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने धांधली की है, ये एक फिक्स्ड डील है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं, वहीं अपनी हार न मानने की जिद पर अड़े पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी ढीले पड़ने लगे हैं। लेकिन ट्रंप के ढीले पड़ते तेवरों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके प्रशासन ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो भारत के साथ लद्दाख सीमा पर तनाव के बाबत सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर होने वाली बातचीत में चीन कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।